हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। जैसा कि भी आप लोगों को मालूम है कि जो CSIR नेट्स का मैथमेटिकल साइंस टॉपिक्स था, उस टॉपिक के अंदर हम लोगों ने कुछ चीज़ें कंप्लीट की हुई थी। जैसे कि हमारा जो चल रहा था वो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस चल रहा था, और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हमारा जो टॉपिक था वो पावर सीरीज था। पावर सीरीज में जो टॉपिक था हमारा, मैंने कल बहुत सारे टॉपिक्स को क्लियर किया हुआ था। जैसे कि आपका लॉरेंट सीरीज हो गया, टेलर सीरीज हो गया, इन सब के कल डेरिवेशंस कराए हुए थे प्रीवियस लेक्चर्स में। आप चाहें तो जो भी प्लेटफॉर्म पर नए हैं वो प्रीवियस लेक्चर्स को जाकर देख सकते हैं। इस लेक्चर्स के बाद लेक्चर की डिस्क्रिप्शन लिंक में हम उस लिंक को कनेक्ट करा देंगे और जाके आप प्रीवियस लेक्चर्स को देख सकते हैं। तो टेलर सीरीज होती क्या है, सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए, और उस पर कुछ एग्जाम्पल्स कराने वाले हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चों को जो थ्योरम्स होती हैं प्रूव तो कर लेते हैं, लेकिन उस पर एग्जाम्पल्स आते हैं, तो एग्जाम्पल्स किस प्रकार से कनेक्ट करेंगे वो चीज़ आपको मालूम नहीं चलती है चीज़ों को। तो उस चीज़ को मालूम करने के लिए आज हम आपके लिए 7 से 8 एग्जाम्पल लेके आए हैं, जिसमें आपको एकदम क्लियरिफाई हो जाएगा। सबसे पहले आप लोगों के लिए कुछ नोटिफिकेशन है, उस नोटिफिकेशन के अंदर कम से कम आप अपने दोस्तों के साथ 10 दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, मिनिमम 10 से 10। और इस वीडियो की लिंक को आप अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा लीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर सकें। और घर में जितने भी आपके पास लैपटॉप हैं, और लैपटॉप है, फ़ोन है, टैबलेट्स हैं, जिसको सबको ओपन कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा वॉचिंग होना चाहिए चीज़ों को, है ना, कि इससे आपको और मुझे दोनों को प्रॉफिट हो सके। क्योंकि मैं आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लेके आता हूं, जो भी आपके लिए प्रॉफिटेबल हो चीज़ों को, वो कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कराता हूं चीज़ों को। ठीक, तो इतना है। आपके पास 10 सेकंड है। चलिए मैं भी अपने फ़ोन पे अपने व्हाट्सएप को व्हाट्सएप पे लगा लेता हूं, और आप भी लगा लीजिए, ठीक है ना। आपके पास देता हूं 10 सेकंड में चीज़ों को, फिर हम अपना लेक्चर्स फर्दर कंटिन्यू करेंगे। चलिए मैंने लगा लिया, आप अपना बॉक्स पे लगा लीजिए, व्हाट्सएप स्टेटस पे। टेलर थ्योरम, एक टेलर सीरीज। टेलर सीरीज, ठीक। टेलर सीरीज, अब टेलर सीरीज होती क्या है, पहले तो आपको इतना मालूम चाहिए, एफ डैश एफ जेड इज इक्वल टू एफ ए प्लस एफ डैश ए जेड माइनस ए अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एफ डबल डैश जेड माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड एफ डैश ट्रिपल डैश जेड माइनस ए का होल क्यूब अपॉन √3 फॉर ई फैक्टोरियल 3 एंड फर्दर डॉट 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 डॉट। अब एक एग्जांपल है यहाँ पे, हमको हर चीज में और जो भी आपसे बोला जाए कि जो टेलर सीरीज है उसको एक्सपेंशन करना है किसी एग्जांपल के द्वारा, है ना। एक्सपेंड एक्सपेंड द टेलर सीरीज इन फॉलोइंग टेलर सीरीज at the point mentioned at the point mention पॉइंट को बेटा मेंशन किया जा रहा है चीजों को। नंबर 1, आपसे फर्स्ट एग्जांपल बोला जा रहा है। एग्जांपल एफ जेड इज इक्वल टू लॉग 1 प्लस जेड सो दैट जेड इक्वल टू 1। आपसे बस इतना बोला जा रहा है चीजों को। अब इतना बोला जा रहा है तो हम किस प्रकार से कर सकते हैं। सबसे पहले क्या है कि आपको मालूम चाहिए कि जब भी हम टेलर थ्योरम लेते हैं यहाँ पे, तो जेड इक्वल टू यहाँ पे 1 रख लेते हैं। यहाँ पे जेड इक्वल टू 1 को पुट कर लिया जाता है।
सबसे पहले करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप चेक कीजिए कि लेट वही इक्वेशन से पुटिंग द इक्वेशन वन ले ली मैंने बेटे, इसको जो सेम थे यहाँ पे a इक्वल टू 1 पुट कर दो, यहाँ पे a इक्वल टू यहाँ पे 1 पुट कर सकते हैं यहाँ पे। तो एफ जेड इज इक्वल टू F1 प्लस एफ डैश 1 जेड माइनस 1 पे फैक्टोरियल 1 प्लस एफ डैश डबल डैश 1 जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर फैक्टोरियल 2 प्लस एफ ट्रिपल डैश 1 जेड माइनस 1 पे होल क्यूब बाई फैक्टोरियल 3। इतना मेरे पास गिवन है। अब मुझे वैल्यू किस किस की मालूम चाहिए, नहीं चाहिए आपके पास वैल्यू, मुझे किस किस की पता होनी चाहिए चीजों को। मुझे इसकी वैल्यू मालूम नहीं है, इसकी वैल्यू मालूम नहीं है, और इसकी वैल्यू मालूम नहीं है, और इसकी वैल्यू मुझे यहाँ पे फर्दर मालूम नहीं है। हम इन सब की वैल्यू को पता चल जाए यहाँ पे, तो मुझे मालूम चल जाएगा कि मुझे निकालना क्या चीजों को। चलिए, अब मुझे गिवन है यहाँ पे, गिवन एफ दैट्स ए इज इक्वल टू लॉग 1 प्लस जेड। चलिए इसका हम एक बड़े डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, ठीक, जेड एफ डैश 1 अपॉन 1 प्लस जेड। लॉग का जो डिफरेंशिएट होता है वो इतना होता है, 1 प्लस ए होता है। अगेन डिफरेंशिएट एफ डबल डैश माइनस 1 अपॉन 1 प्लस जेड पे होल स्क्वायर। अगेन डिफरेंशिएट वन प्लस 2 जेड पावर 3। अब मैं आपको बता दूं कि जब कभी भी इस प्रकार से आपके पास दे रखा हो x पावर n, इसके जब डिफरेंशिएट करते हैं यहाँ पे माइनस n अपॉन जेड n प्लस 1। एक्चुअली क्या होता है कि जो पावर्स होती है हम इस प्रकार से इसको मेंशन कर लीजिए हम आपको इस प्रकार से मेंशन कर लीजिए x पावर n माइनस n है। तो क्या होता है, पावर बाहर निकलती है और पावर में प्लस 1 कर दिया जाता है। तो कितना हो जा रहा है चीजों को, यहाँ पे जो ये चीज हो जा रही है यहाँ पे चीजों को माइनस ऑलरेडी यहाँ पे, और सब्ट्रैक्ट करके हम और चीज घटाते हैं यहाँ पे। एक्स एन माइनस वन, तो माइनस एन अपॉन एक्स प्लस एन प्लस 1 हो जाएगा चीजों को। इतना हमारे पास पावर्स होती है। तो मैंने ये चीज यहाँ पे मेंशन कर लिया। अब मेरे पास क्या है, ट्रिपल डैश की भी वैल्यू है, डबल डैश की वैल्यू है यहाँ पे, और जेड इक्वल टू मुझे यहाँ पे 1 पुट करना है क्योंकि आपके पास गिवन है यहाँ पे। जेड इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 जेड इक्वल टू पुटिंग द 1 यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, डबल डैश कितना आ जाएगा माइनस 1/4 2/8 इंटू 1/4 इन सब की वैल्यू यहाँ पे पुट अप कर सकते हैं चीजों को। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूँ चीजों को मैं यहाँ पे, इक्वेशन नंबर 2। चलिए पुटिंग द वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 एफ जेड इज इक्वल टू F1 प्लस एफ डैश ए जेड माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 1 प्लस जेड माइनस 2 जेड माइनस 1 पावर होल स्क्वायर डबल डैश प्लस जेड माइनस 1
पावर होल 3 डॉट डॉट डॉट। अब इसकी वैल्यू क्या है मेरे पास, एफ जेड मालूम है आपके पास, एफ जेड इज इक्वल टू लॉग 1+1 था और जेड इक्वल टू अपने 1 रखा हुआ था, तो इसकी वैल्यू मेरे पास आ गई 1 इज इक्वल टू लॉग 2। अब इन सब की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हो आप, यहाँ पे एफ जेड इज इक्वल टू लॉग 2 प्लस z-1 इंटू फैक्टोरियल 1, और फैक्टोरियल 1 और इसकी वैल्यू कितनी है 1/2, 1/2 माइनस z-1 पर होल स्क्वायर इंटू 1/4 फैक्टोरियल 2 प्लस z-1 पे पावर होल क्यूब फैक्टोरियल 3 इंटू 1/4 एंड सो ऑन। बस यही मेरा आंसर है। इसको आप चाहें तो और एक्सपेंड कर सकते हैं, और नहीं करना है तो बस यही आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। कितना आप इस पे कर सकते हैं चीज़ों को, बस यही चीज़ था यहाँ पे। कोई ज़्यादा इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ चीज़ों को। चलिए पहले तो आप उतार लीजिए एग्जाम्पल को, आपके पास 2 सेकंड 1 मिनट देता हूँ, सवाल को उतार लीजिए आप। फिर मैं अगेन एक सवाल और लगाते हैं। मेरे पास 7 सवालों का सीरीज है, तो 7 सवाल अपना पूरा कंप्लीट करते हैं, तो आपको एकदम क्लियरिफाई यहाँ से हो जाएगा चीज़ों को किस प्रकार से मुझे यहाँ पे करना है। ठीक है बेटा, इतना क्लियर उतारिए पहले तो आप इसको। जो देखिए आपसे दिया गया था बेटा कि आपसे बोला जा रहा है कि एक्सपेंड द टेलर सीरीज पास एट द पॉइंट आर मेंशन एफ जेड इज इक्वल टू लॉग 1 प्लस जेड, और जेड इक्वल टू इतना दे रखा है चीजों को। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, पुटिंग द इक्वेशन 1 जो मेरे पास रखी है, कि जेड इक्वल टू हम यहाँ पे 1 ए होता है, तो ए की वैल्यू मेरे पास क्या है यहाँ पे 1 दे रखी है, तो मैंने 1 को यहाँ पुट कर दिया चीजों को यहाँ पे। और इसके साथ ही मैंने अब मुझे जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्योंकि मुझे पता नहीं है वैल्यू यहाँ पे गिवन नहीं है, एफ 1 की वैल्यू पता नहीं है, एफ डैश की वैल्यू पता नहीं है, एफ डबल डैश की वैल्यू पता नहीं है, एफ ट्रिपल डैश की मुझे वैल्यू पता नहीं है। आप चीजों को जब वैल्यू पता नहीं है तो आप इस प्रकार से यहाँ पे ले सकते हैं चीजों को। ठीक, इतना किया मैंने चीजों को, और इसका मैंने डिफरेंशिएशन यहाँ पे कर दिया, दिखा दिया कि इस प्रकार से हम इसको डिफरेंशिएशन करते हैं चीजों को। जो भी मेंशन था उस मेंशन को वैल्यू को मैंने यहाँ पे यूज कर लिया, और यूज करते ही वैल्यू को मैंने यहाँ पे पुट कर दी चीजों को। तो आप इसके बाद से उतार लीजिए, फिर हम एक एग्जांपल और देखते हैं, तो एकदम क्लियरिफाई यहाँ पे हो जाएगा चीजों को यहाँ पे। उतारिए। हो गया बेटा, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2,
एफ जेड इज इक्वल टू साइन जेड और जेड इक्वल टू 1 0 जेड इक्वल टू 1। जब मेरे पास इतना है और आपसे बोलेगा क्या एक्सपेंड द टेलर सीरीज, टेलर सीरीज, इसको टेलर सीरीज के द्वारा एक्सपेंड करना है। तो मेरे पास गिवन क्या है यहाँ पे, सॉल्यूशन गिवन आपसे बोल दिया है कि एफ जेड इज इक्वल टू एफ ए प्लस एस ए एफ डैश ए प्लस एफ माइनस ए होल स्क्वायर एफ डबल डैश ए जेड माइनस ए का होल क्यूब एफ ट्रिपल डैश ए एंड सो ऑन। हम मैक्सिमम यहाँ पर थर्ड्स डेरिवेटिव लेते हैं यहाँ पे चीज़ों को, और इससे ज़्यादा हम लेने की कोई मतलब नहीं बढ़ता है यहाँ पे। जब आपको एन टर्म्स तक बोले तब आप एन टर्म्स की हम अलग से बात करेंगे चीज़ों के। यहाँ पे इतना क्लियर हुआ, इतना मेरे पास गिवन है। और मेरे पास दे रखा है कि ए इक्वल टू कितना है यहाँ पे, ए इक्वल टू 0 पुट रखा है, क्योंकि आपके पास ए भी गिवन है चीज़ों को। तो सबसे पहले करते क्या है कि इस पूरे फंक्शन में हम ए की वैल्यू को पुट कर देते हैं यहाँ पे 0 जेड इंटू एफ डैश ए 0 अपॉन जेड स्क्वायर एफ डैश 0 क्यू एफ ट्रिपल डैश 0 बाई √3 एंड डॉट 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 डॉट। इस प्रकार से है चीजों को। जब इस प्रकार से है होने के साथ साथ अब मेरे पास वैल्यू किसकी नहीं है, वैल्यू पास मेरे पास जो नहीं है वैल्यू मेरे पास, आपके पास इसकी वैल्यू नहीं है, इसकी वैल्यू नहीं है, ये डबल डैश की वैल्यू नहीं है और ये ट्रिपल डैश की वैल्यू नहीं है। तो लेकिन गिवन है मेरे पास फंक्शन यहाँ पर कि एफ जेड इज इक्वल टू साइन जेड। चलिए हम एक बार डिफरेंशिएट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर डिफरेंशिएट कर लेते हैं यहाँ पे कि एफ डैश, तो साइन जो होता है वो क्या होता है, कॉस होता है नॉर्मली यहाँ पे। और जब अगेन हम डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ पे डबल डैश माइनस साइन होता है, हम ट्रिपल डैश करेंगे यहाँ पे तो माइनस कॉस जेड हो जाता है। अब वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे कि जेड इक्वल टू पुट द वैल्यू ऑल इक्वेशंस, पुटिंग द वैल्यू ऑल इक्वेशंस पुट करते हैं जेड इक्वल टू 0। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे कि जेड 0 साइन 0 वाली मतलब कितनी होती है यहाँ पे 0 0 साइन डैश 0 माइनस सॉरी पॉजिटिव 0, इसकी वैल्यू कितनी थी 1, डबल डैश साइन है 0 और ट्रिपल डैश -1। इन सब की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं चीजों को। और जब पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी मेरे पास यहाँ पे 0, तो यहाँ लिखेंगे बेटा हम यहाँ पे एफ डैश इज इक्वल टू एफ जेड इक्वल टू 0 प्लस जेड, और इसकी वैल्यू बेटा कितना है यहाँ पे मेरे पास, डैश की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1 1 फैक्टोरियल 1, इसकी वैल्यू बेटा कितनी है मेरे पास यहाँ पे ए 0 हो जाएगा, डबल डैश भी बेटा यहाँ पे 0, ट्रिपल डैश की वैल्यू कितनी बेटा -1। तो यहाँ पे डबल डैश कितना बेटा यहाँ पे जेड के स्क्वायर इंटू 0
फैक्टोरियल 2 प्लस जेड क्यूब फैक्टोरियल 3, इसकी वैल्यू कितनी -1 बेटा चीज़ों को यहाँ पे और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जेड प्लस जेड क्यूब √3 और ये -1 और यहाँ पे -1, हम इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे बेटा यहाँ पे माइनस जेड का क्यूब बाई √3 और एफ जेड। ये मेरे पास वैल्यू निकल के आंसर आ गया बेटा, ये है मेरा आंसर है चीज़ों को। बस इतना, आपसे कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं पूछ रहा है बेटा चीज़ों को, इतना पूछेगा कि इतना हाँ कितना वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं चीज़ों को, यहाँ पे इतना आपसे बोला गया, मैंने उतना आपको इस सिंपली वे बेटा मैं आपको बता रहा हूँ, एकदम सिंपल वे में बता रहा हूँ, ज़्यादा कोई आपको क्लेरिफाई और ब्रॉड नहीं बता रहा हूँ चीज़ों को। जैसे एग्जाम्पल्स आते हैं उस एग्जाम्पल के थ्रू मैंने यहाँ पे ले लिया, क्योंकि कई बार क्या होते हैं बच्चों को यही एग्जाम्पल ही आपसे पूछ दिया जाता है एग्जाम में, तो यही चीज़ों क्लियरफाई नहीं कर पाते हैं बच्चे यहाँ पे। तो इसी चीज़ की बेटा मैं यहाँ पे एग्जाम्पल्स करा रहा हूँ कि जो भी टेलर थ्योरम में कि आपको इतना क्लियरिफाई हो जाए कि हाँ जो एग्जाम्पल आते हैं उस पर टेलर थ्योरम पे आप उसको कर सकते हैं चीज़ों को यहाँ पे। ठीक बेटा, इतना क्लियर हो गया। चलिए अब इसको उतार लीजिए आप, 1 मिनट का समय आपके पास, उतार लीजिए सवाल को आप। और ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा, ज्यादा कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बहुत इजी होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर पर तो बहुत सारे सवाल भी आते हैं, बहुत इजी होता है, बच्चे कर नहीं पाते हैं, वो बच्चों की गलती हो जाती है वहां पे, क्योंकि उनके कई बार तो कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होते हैं कि किस कॉन्सेप्ट में उनको क्या करना है चीजों को। ठीक, इसको कीजिए, फिर हम लोरेंट सीरीज पे भी कुछ सवाल हैं, हम उसको भी फर्दर इंक्लूड करेंगे चीजों को यहाँ पे, टेंशन मत लीजिए आप, मैं सारे सारे एग्जाम्पल आपको यहाँ पे कराऊंगा बेटा चीजों को। हो गया बेटा, उतारिए इसको आप। हो गया बेटा, यस या नो? हो गया बेटा, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 3, एग्जांपल नंबर 3, expand
expand the following of Taylor series, mention the point mention the point or f z is equal to 1 plus z plus 2 z plus 2 z equal to 1 z equal to 1। ये आपके पास एग्जांपल है कि फंक्शन बोल रहा है आपसे पास 1 अपॉन जेड प्लस 2 है चीजों को, और जेड इक्वल टू 1 पुट करना आपके पास यहाँ पे। तो आपको निकालना है कि टेलर थ्योरम को आपको एक्सपेंशन करना है चीजों को। मेरे पास गिवन क्या क्या है, सबसे पहले आप गिवन लिखा करें यहाँ पे। तो गिवन क्या क्या है यहाँ पे मेरे पास, गिवन एफ जेड इज इक्वल टू एफ ए प्लस जेड माइनस ए एफ डैश ए फैक्टोरियल 1 प्लस जेड माइनस ए एफ डबल डैश ए फैक्टोरियल 2 प्लस जेड माइनस ए का होल स्क्वायर होल क्यू और ट्रिपल डैश ए बाई रूट फैक्टोरियल 3। मैंने आपको बताया मैक्स टू मैक्स आप 3 डैश तक ले सकते हैं, और इससे ज्यादा लेने का कोई दायित्व तो नहीं है, और या फिर आपके लिए कोई मतलब नहीं बैठता इस चीजों को इतना। इसके बाद से एक एग्जांपल और है, वो बहुत ही बेस्ट एग्जांपल, इसमें बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होते हैं। तो आपको कंफ्यूज होने की कोई टेंशन नहीं है, और कोई जिम्मेदारी क्या, जिम्मेदारी तो मेरी है। कोई बेटा आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। ये किस प्रकार से एग्जांपल है, जितने प्रकार से एग्जांपल आते हैं ये सब आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको करा रहा हूं चीजों को, यहाँ पे जो आए हुए सवाल हैं चीजों को यहाँ पे। ठीक, तो मेरे पास अब क्या है यहाँ पे, तो ए जेड इक्वल टू कितना होता है बेटा, यहाँ पे जेड इक्वल टू ए होता है, और ए की वैल्यू मेरे पास मालूम है 1 है यहाँ पे चीजों को। तो इक्वेशंस 1 है, इसको मैंने इक्वेशंस 1 मान लिया आपके पास, जो टेलर थ्योरम में यहाँ पे पुट द वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 जेड ए इक्वल टू 1। तो एफ जेड इज इक्वल टू एफ ए प्लस जेड माइनस 1 का फैक्टोरियल 1 एफ डैश ए प्लस जेड माइनस 1 होल स्क्वायर एफ डबल डैश ए की वैल्यू मेरे पास है मालूम है यहाँ पे 1 प्लस फैक्टोरियल 2 जेड माइनस 1 होल क्यू इतना बेटा जो हमने इतना ले लिया। जब इतना लेने के बाद हम इसमें और भी मेंशन चीजों को कर सकते हैं। जब बेटा मुझे अब वैल्यू किसकी पता नहीं है, हम उस वैल्यू को यहाँ पर गिवन करेंगे चीजों को। मुझे ए की वैल्यू पता नहीं है, डैश की वैल्यू पता नहीं है, डबल डैश की वैल्यू पता नहीं है, ट्रिपल डैश की वैल्यू पता नहीं, बस इन डैशों की वैल्यू जो आपके पास गिवन इक्वेशंस होती है उसके द्वारा हम यहाँ पे निकाल सकते चीजों को। ठीक, अगेन फर्दर स्लाइड में देते हैं कि एफ जेड इज इक्वल टू 1 प्लस जेड प्लस 2 है। यहां सबसे पहले आप एफ डैश निकालिए। यहाँ पे एफ डैश कितना हो जाएगा कि जेड माइनस 2 प्लस 2 माइनस 1 आपके पास, तो माइनस अपॉन जेड प्लस 2 स्क्वायर मैंने अभी जस्ट बताया हुआ चीजों को, तो आप मेंशन कर सकते हैं चीजों को यहाँ पे डैश। अगेन करेंगे चीजों को, अगेन डिफरेंशिएशन एफ डबल डैश माइनस 2 और माइनस ऑलरेडी यहां पे है अपॉन जेड प्लस
टू पावर थ्री, ए माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे, तो आएगा मेरे पास 2/z प्लस 2/3। ठीक है, इतना क्लियर हुआ, यस या नो? अब ट्रिपल डैश की बात आती है, z 2 इंटू -3 अपॉन z प्लस 2/4। अब 4 इसको हम लिख सकते हैं -6/z प्लस 2। हम सारे के सारे वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे यहाँ पे। अब z इक्वल टू पुट द वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू z इक्वल टू 1, ऑल इक्वेशंस जितनी बेटा मेरे पास इक्वेशंस है यहाँ पे 1, 2, 3rd एंड 4th, इन सारे वैल्यू हम यहाँ पे पुट करें 1, 2, 3rd एंड 4th, इन सब वैल्यू बेटा पुट कर देंगे। z इक्वल टू यहाँ पे 1 पुट करेंगे यहाँ पे, तो f1 इज इक्वल टू 1/1 प्लस 2 इज इक्वल टू 1/3। डैश में पुट करेंगे बेटा चीजों को, 1 को यहाँ वैल्यू को हम यहाँ पे, 1 क्या है यहाँ पे 1 प्लस 2/3 स्क्वायर मतलब 1/9। डबल डैश में वैल्यू पुट करेंगे चीजों को यहाँ पे 2, 1, 27। और बेटा यहाँ पे ट्रिपल डैश में पुट करेंगे वैल्यू को यहाँ पे -6, ये माइनस होगा बेटा चीजों को -9, 6 और 1 पुट करेंगे तो 81, कैंसिल आउट करेंगे 2, 27, यहाँ पे होगा 2/27। अब इस सारी वैल्यू में बेटा हम लोग यहाँ पे उठा के पुट कर देंगे चीजों को, हमारा आंसर निकल आएगा चीजों को। बस इतना करना था और कुछ ज्यादा इसमें बेटा करने की कोई बात नहीं थी चीजों को, जितना आप लोग परेशान हो रहे थे चीजों को। चलिए यहाँ लिखता हूँ बेटा चीजों को, यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे वैल्यू मानी है बेटा इसको मान लीजिए आप यहाँ पे सेकंड इक्वेशंस, नहीं इसको आप फिफ्थ मान लीजिए, यहाँ पे फिफ्थ इक्वेशंस यहाँ पर लिख सकता हूँ चीजों को मैं यहाँ पे। इतना क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया, यस या नो? इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा यहाँ पे चीजों को? पुटिंग द वैल्यू इक्वेशन नंबर फिफ्थ, एफ जेड इज इक्वल टू एफ ए प्लस z-1 एफ डबल डैश सिंगल डैश होगा, सिंगल डैश 1/1 z-1 होल स्क्वायर डबल डैश z-1 पे पावर होल क्यूब ट्रिपल डैश। इसकी वैल्यू बेटा मेरे पास कितनी है यहाँ पे 1/3 प्लस इसकी वैल्यू कितनी है z-1, इसकी वैल्यू कितनी है बेटा यहाँ पे मेरे पास -9 माइनस के 1/9 प्लस z-1 का होल स्क्वायर √3। डबल डैश की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, डबल डैश की 2/27, 2/27 क्योंकि यहाँ पे क्यू आ गया। और ट्रिपल डैश की वैल्यू कितनी बेटा यहाँ पे ट्रिपल डैश की वैल्यू है मेरे पास -2/27। ठीक है बेटा, इसको हम और एक्सपेंड करते हैं यहाँ पे 1/3 माइनस z-1/9 प्लस z-1 का होल स्क्वायर बाई 81 प्लस
81 बेटा, 2 × 3 हो जाएगा बेटा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, इतना z-1 पे पावर होल क्यू, 2 कैंसिल बेटा यहाँ पे, तो माइनस, यहाँ माइनस निकलेगा, माइनस z-1 का होल क्यू बाई 81। ये बेटा मेरा आंसर निकल आएगा चीजों को, बस इतना था आपसे जो पूछ रहा था, ये मेरा आंसर है चीजों को। एक क्लियर हो गया, एक क्लियर हो गया, ये मेरा आंसर बेटा चीजों को। इतना क्लियर हुआ कि जो भी मेरे पास था मैंने उन सब की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, डैश की वैल्यू यहाँ पुट कर दी है, डबल डैश की वैल्यू यहाँ पुट कर दी और ट्रिपल डैश की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। इनको थोड़ा सा मैंने और सिंप्लीफाई कर दिया। आप इतना बस वहां पे इतना होते हैं और आंसर टिक करो और चले आओ आगे से। ये सब चीजें बेटा वहां पे क्लियरिफाई करने के लिए दिया होता है। तो ये एग्जाम्पल से बेस्ट एग्जाम्पल है। आप इन एग्जाम्पलों को अपने साथ मेंशन करते चाहिए बेटे और नोट्सबुक्स में लिखते चलिए चीजों को। चलिए उतार लीजिए आप इस चीज को, एक अच्छा सवाल है। इसके बाद बेटे एक एग्जाम्पल और है, वो बहुत बेस्ट सवाल है आपके लिए, बहुत बेस्ट सवाल है। हो गया बेटा, उतारिए। आपके पास प्रॉपर टाइम दूंगा लिखने के लिए, समझने के लिए। साथ साथ समझते रहिए बेटा और लिखते रहिए चीजों को, जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा बेटा। और क्वेश्चनों को बेटा उतना वे में लीजिए, 1 मिनट या 2 मिनट मैक्सिमम, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि बेटा वहां पे आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक ना। तो उन सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, सबको देख पाना एक अच्छी बात होती है। कई बार क्या होते हैं, बच्चे बोलते हैं कि हम क्वेश्चन को तो देख ही नहीं सके हैं, देख ही नहीं पाए हैं, विजिट ही नहीं कर पाए क्वेश्चन को। तो इतना मत कीजिए आप, इतना टाइम व्यर्थ वहां पे मत कीजिए बेटा। लीजिए उतारिए पहले तो आप। गर्मी क्यों लग रही है? दीजिए। हो गया बेटा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4, 4 expand the following Taylor series
series in at the point mention gx gz is equal to sin z अपॉन z माइनस पाई, और गिवन आपके पास z इक्वल टू पाई। अब ऐसे सवाल होते हैं तो बच्चे फंस जाते हैं और बोलते हैं करें तो करें क्या, हमको पास करें तो करें क्या। और आपको मालूम होगा कि एफ जेड अपॉन डी जेड होता है। इसको आप सही से सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा चीजों को, यहाँ पे आपको मालूम है यहाँ पे कि साइन जेड अपॉन पाई जेड, इसको, और हम इसको मान लेंगे यहाँ पे कि एफ जेड इज इक्वल टू कितना बेटा मेरे पास यहाँ पे साइन जेड है यहाँ पे। लेट मान लिया बेटा चीजों को। आपके पास बेटा ए इक्वेशन दे रखी है और एक चीज आपको पास ना भी मालूम हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बस इतना मान लीजिए कि मुझे ओनली कि जो थ्योरम्स होती है मुझे एफ जेड से मतलब है, जी जेड से बेटा उसमें कोई मतलब नहीं है, मुझे यहाँ पे चीजों को मतलब नहीं है। तो इतने टर्म्स को बेटा मैंने मान लिया यहाँ पे एफ जेड मान लिया बेटा यहाँ पे एफ जेड। ठीक, चलिए एफ जेड मान लिया यहाँ पे। तो जो गिवन कंडीशन है मेरे पास यहाँ पे सॉल्यूशन, गिवन कंडीशंस एफ जेड इज इक्वल टू साइन जेड और एफ जेड इज इक्वल टू जो टेलर थ्योरम है यहाँ पे एफ ए प्लस जेड माइनस ए एफ डबल डैश सिंगल डैश ए बाई फैक्टोरियल 1 प्लस जेड माइनस ए का होल स्क्वायर एफ डबल डैश ए टू जेड माइनस ए ट्रिपल डैश ए डॉट 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 डॉट। इतना मालूम होना चाहिए चीजों को आपके पास यहाँ पे। चलिए हम यहाँ पे तो हमको गिवन है बेटा यहाँ पे कि a इक्वल टू पाई, a इक्वल टू पाई गिवन है यहाँ पे। तो एफ जेड इज इक्वल टू इस इक्वेशन को 1 मान लेते हैं और इक्वेशन को हम यहाँ पे 2 मान लेते हैं चीजों को। जब भी इस प्रकार से कोई इक्वेशन फाइंड आउट हो के पास और इस प्रकार से निकाला जाए कि मुझे थ्योरम्स को यहाँ पे यूज करना है और इस सवाल को यहाँ पे मुझे वेरीफाई कराना चीजों को, ठीक है। तो अभी देखिए एकदम आंसर आ जाएगा क्योंकि मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, जी जेड की निकालनी बोले वैल्यू मुझे यहाँ पे, तो जी जेड की वैल्यू निकालते हैं हम यहाँ पे चीजों को, कोई इशू नहीं है यहाँ पे। चलिए तो एफ पाई प्लस जेड माइनस पाई एफ डैश ए प्लस जेड माइनस पाई रूट 2 पाई प्लस जेड माइनस पाई होल क्यू एफ ट्रिपल डैश पाई बाई फैक्टोरियल 3। तो मुझे वैल्यू किस चीज की गिवन नहीं है, फाइंड आउट करनी है। अब वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपके पास ए वैल्यू गिवन नहीं है, इसकी वैल्यू गिवन नहीं है और इसकी वैल्यू गिवन नहीं है और इसकी वैल्यू गिवन नहीं चीजों को। चलिए हम इसके वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं चीजों को, पाई पाई। ठीक, इतना क्लियर हो बेटा। चलते हैं यहाँ पे एफ जेड इज इक्वल टू साइन जेड। चलिए डिफरेंशिएशन एफ डैश जेड कॉस जेड, अगेन डिफरेंशिएशन। आपको 3 से ज्यादा बेटा नहीं लेना है कभी भी, डबल डैश माइनस साइन जेड
अगेन ट्रिपल जेड इज इक्वल टू कॉस जेड, वो भी माइनस का, ये सब वैल्यू। अब वैल्यू क्या पुट करनी है बेटा कि जेड इक्वल टू पाई वैल्यू पुट करनी है। यहां लिख सकता हूं, यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू जेड इक्वल टू पाई ऑल इक्वेशंस, ऑल इक्वेशन बेटा वैल्यू को पुट करना चाहिए को। अब वैल्यू को बेटा पुट करना है यहाँ पर, तो आपको मालूम होना चाहिए। पहले इतना उतारिए बेटा आप लोग, ठीक बेटा, हो गया इतना। रखते हैं बेटा यहाँ पे चीजों को, एफ पाई इज इक्वल टू साइन पाई, और साइन पाई इज इक्वल टू 0, एफ डैश पाई इज इक्वल टू कॉस पाई माइनस 1 कॉस डबल डैश पाई माइनस साइन पाई इक्वल टू 0, ट्रिपल डैश पाई माइनस कॉस पाई इक्वल टू 1। अब मेरे पास सारे के सारे वैल्यू निकल आए चीजों को यहाँ पे। ठीक है बेटा, तो चलिए हम यहाँ पे पुट करेंगे चीजों को, यहाँ पे पुट करते हैं वैल्यू को यहाँ पे। तो वैल्यू को पुट करेंगे बेटा, इसकी वैल्यू बेटा कितनी आई 0, कितनी वैल्यू आई बेटा यहाँ पे 0। इसकी वैल्यू बेटा क्या है जेड माइनस पाई, इसकी वैल्यू बेटा कितनी है डैश की वैल्यू यहाँ पे, डैश की वैल्यू बेटा मेरे पास माइनस वन प्लस जेड पाई माइनस फैक्टोरियल 2, डबल डैश की वैल्यू कितनी है मेरे पास यहाँ पे, डबल डैश 0, ए भी 0 है, ठीक, प्लस जेड माइनस पाई फैक्टोरियल 3, इसकी वैल्यू बेटा कितनी है मेरे पास यहाँ पे, क्यू है बेटा चीजों को, ए स्क्वायर है, और इसकी वैल्यू कितनी है मेरे पास प्लस 1, मेरे पास यहाँ पे 1। तो क्या बचा मेरे पास बेटा ए पूरा फैक्टर 0 और ए पूरा फैक्टर 0 यहाँ पे। तो मेरे पास जो बेटा बच के आ रहा है चीजों को, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे मैं यहाँ कर देता हूँ कि एफ जेड इज इक्वल टू ए माइनस जेड माइनस पाई फैक्टोरियल 1 प्लस जेड माइनस पाई का होल क्यूब इंटू, यही तो बेटा मेरे पास बचा, और इतने तो बेटा बचा हुआ बेटा, ए भी 0 हो गया और ए भी 0, तो ए भी 0 और आगे वाला फैक्टर तो 0 था बेटा यहाँ पे। तो एफ जेड इक्वल टू इतना मालूम है, तो मेरे पास इतना चीज है यहाँ पे। तो हम इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और एफ जेड माइनस जेड माइनस पाई प्लस जेड माइनस पाई का होल क्यूब बाई 6, इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी। और जी एक्स इक्वल टू कितना था मेरे पास यहाँ पे, जी जेड इज इक्वल टू एफ जेड अपॉन जेड माइनस पाई, वैल्यू पुट कर सकता हूँ चीजों को बेटा यहाँ पे, एफ जेड की बेटा यहाँ पे चीजों को। चलिए बेटा यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 थी, यहाँ पे पुट करता हूँ बेटा वैल्यू के यहाँ पे। इतना क्लियर हुआ, यस या नो, इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा, इतना क्लियर हो गया तो मुझे आप बताते रहिए, थंब बेटा जरूर दिखाते रहिए कि हाँ इतना सर क्लियर हो गया चीजों को। चलिए, तो जी जेड इज इक्वल टू, मेरे पास वैल्यू बेटा कितने थे, माइनस
जेड माइनस पाई प्लस जेड माइनस पाई बाई का होल क्यूब बाई 6 अपॉन जेड माइनस पाई। बेटा यहाँ पे जेड माइनस पाई यहाँ पे कॉमन ले लो तो माइनस जेड माइनस पाई -1 प्लस जेड माइनस पाई का होल 6 होल स्क्वायर अपॉन जेड माइनस पाई। ये बेटा कैंसल आउट, जेड माइनस बचा क्या -1 प्लस जेड माइनस पाई का होल स्क्वायर बाई 6। ये मेरे वैल्यू बेटे किसकी है यहाँ पे जी जेड की, और यही वैल्यू मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करनी थी बेटा चीजों को। यहाँ पे इतना क्लियर हो गया, यस या नो? इतना क्लियर हो गया, यस या नो? इतना बेटा क्लियरिफाई हुआ कि नहीं हुआ आपके पास? बस इतना मुझे बता दीजिए, बस यही तो निकालना था। अब घबराने वाली बात क्या थी बेटा चीजों को? यहाँ पे घबराने वाली बात की, हम इसको देखेंगे तो घबरा जाएंगे कि अब कैसे होगा, जब जेड इक्वल टू पाई रखना है तो पूरा इनफाइनाइट पहुंच जाएगा, तो इनफाइनाइट नहीं है। ठीक, सबका एक अलग अलग फंडा होता है चीजों को। आप इसको उतार लीजिए बेटा पहले तो। आप हो गया बेटा इतना? उतारिए। उतारिए। हो गया बेटा? उतारिए। तो बेटा हम सवालों को बेटा इस प्रकार से हम लगा सकते हैं। ठीक बेटा, तो चलिए मैं आपके लिए एग्जाम्पल देता हूँ होमवर्क के लिए। होमवर्क होमवर्क एफ जेड इज इक्वल टू कॉस जेड।
cos z इक्वल टू 1। बस ये बेटा आपका क्वेश्चन है और आपको इसको फाइंड आउट करना है चीज़ों को। तो ठीक है बेटा, आज लेक्चर बेटा यहीं समाप्त करते हैं चीज़ों को, और जितना हो सके बेटा पास लेक्चर्स को उतना शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए चीज़ों को बेटा। और कल जो हमारे बचे हुए क्वेश्चन है वो नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ पे कंप्लीट करेंगे चीज़ों। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो बेटा।